नहीं किया। अगर सुना तो केवल मनोरंजन के लिए सुना, उसके बाद में सब कुछ भूल गए। क्यों? 3 घंटे कट गए, बस ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं महाराज जी। बस ये बातें हो गया। हमें कब समझ आएगा? हमें समझ जब आएगा कि जब इस चाल को लोग पता चल जाएगा लोगों को। लेकिन कब पता चलेगा? कि जब हमारी संख्या बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी और जब हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, तब हमारी बुद्धि में आएगा कि हमें तो डाइवर्ट किया गया था, हमें तो केवल यूज किया गया था, हमें तो केवल संस्कृति से अलग किया गया था। लेकिन अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। इतना तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। एक जवान बेटी का विवाह ना करना, इसका मतलब उसका अपराध माता पिता को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों? एक बेटी एक परिवार का पालन करने वाली और एक परिवार को चलाने वाली होती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी बेटी हमारी किसी पंथ में चली गई, उस पंथ में यह है कि विवाह नहीं करना। हमने सोचा कि 4-5 लाख रुपए बच गए हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि तेरी मृत्यु भी होनी जरूरी है और मृत्यु के बाद में तूने जो कर्म किया है ना, इसका दंड भी तुझे भोगना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं बचा पाएगा। अपने सनातन धर्म को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मैं किसी पंथ, किसी रास्ते की अवहेलना नहीं करता, लेकिन जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जो सनातन धर्म से हटके हैं, उन रीतियों का मैं खंडन करता हूं। अब मैं नहीं करता, समस्त वेद शास्त्र पुराण उन कुरीतियों का खंडन करते हैं, क्योंकि वो रीति नहीं, वो कुरीति है। सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म है नहीं, लेकिन हमने सोचा नहीं। हम क्या करते हैं? एक बात सोचने की है, किस घर में, किस गांव में, किस मोहल्ले में और किस शहर में अच्छे और बुरे 2 प्रकार के लोग नहीं हैं। ऐसा कोई शहर मोहल्ला है कि जिसमें केवल अच्छे ही अच्छे हों? तुमने देख लिया चंद लोगों को कि सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो घृणित हैं, व्यभिचारी हैं, या केवल संसार का सुख भोगने वाले कामी और भोगी हैं। तो क्या सब उनके जैसे हैं? एक व्यक्ति का पिता अगर खराब हो गया तो इसका मतलब सबके पिता खराब हो गए। एक मां कुमाता हो गई तो क्या सबकी माताएं कुमाता हो सकती हैं क्या? लेकिन नहीं, हमने अपनी बुद्धि को, क्योंकि उन लोगों ने तो टीम बना करके लोगों को छोड़ रखा है कि तुम्हारा काम केवल एक ही है कि सनातन धर्म के लोगों को सनातन धर्म से चाहे साम दाम दंड भेद धन दे करके, कैसे भी लालच दे करके किसी भी प्रकार से उस धर्म से दूर करो। उस धर्म का खंडन होगा तो उससे क्या हमें फायदा मिलेगा। लेकिन नहीं सोच रहे, चलते जा रहे हैं, चलते जाओ, कोई नहीं बचाएगा। जब समय वो आएगा ना, ये धन दौलत कोठी बंगला गाड़ी और तो और तुम अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे इन सबका? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि कभी कभी कष्ट होता है जब इस बात को देखते हैं कि संसार के लोग किस रास्ते पर उनको चलना चाहिए, वो किस रास्ते पर चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में तो इतने देवता है, किस देवता की पूजा करें? अरे हमारे धर्म में ये फैसिलिटी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो हनुमान जी की पूजा करता है। और किसी धर्म में ये है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे सन्यासी है, एक ही के द्वार पर जाना पड़ेगा, एक ही मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे धर्म में नारी है, देवी मैया की पूजा करती हैं क्योंकि उनका मन लगता है। योगी हैं, सन्यासी हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं कि परमात्मा ये वो नहीं,
भगवान एक ही है, उसने हमारी सुविधा के लिए अलग अलग रूप बना करके रखे हुए हैं। क्यों किया ऐसा परमात्मा ने? वो एक ही रह सकता था, इसलिए किया जिससे कि मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरी आत्माएं मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएं। जब भगवान को छोड़ करके, अपने सनातन धर्म को त्याग करके व्यक्ति किसी दूसरे अनन्य पंथ में जाता है तो भगवान को पीड़ा होती है बहुत ज्यादा। एक पिता, उसकी 4 संतान हो और पिता की एक भी बात मानने वाली नहीं हो, एक संतान इधर जाती हो, एक संतान इधर जाती हो, एक इधर, लेकिन पिता को कोई पूछने वाली नहीं हो, तो क्या उस संतान का कल्याण हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा हमारा पिता है और हम पुत्र हैं। परमात्मा का पुत्र कौन है? आत्मा। आत्मा, परम आत्मा। हम उस परमात्मा को त्याग करके नाना प्रकार के पंथ, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनके बारे में कुछ है नहीं, केवल और केवल दिखावा और लोगों को ठगी मार करके ठगना, केवल यही काम है। ऐसे पंथों में जाकर के अपने जीवन को क्यों बेकार बना रहे हो? तुम कभी भी किसी की चाल में नहीं आना चाहिए, अपने धर्म को त्याग करके कहीं नहीं जाना चाहिए। एक बात सोचने की, आप सोचना ही बात को, किसी वेद शास्त्र पुराण में जितने भी पंथ हैं ये अभी 50-100 साल में बने। 100 साल का अगर कोई बुजुर्ग हो ना तो उससे पूछना कि ये जो और नाना प्रकार के पंथ हैं जिनमें भाई बहन बनाते हैं, ये पहले थे? तो वो बता देंगे कि इनमें से कोई भी पंथ नहीं था, ये सब धर्म अभी आए हैं। पहले से जो निरंतर था वो कौन था? सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। उसको मिटाने वाला, एक बात बताऊं आपको, पहले भी राक्षस कितने आते थे, ऋषि मुनियों को मारते थे, धर्म को मिटाने की कोशिश करते थे, लेकिन भगवान अवतार लेकर के जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई शोक भव सज्जन पीरा। कृष्ण भगवान अर्जुन से भी कहते हैं आपके कुरुक्षेत्र में, यहीं से ज्ञान लेना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी पापी पाप बढ़ाते हैं, तब तब मैं अनेकों प्रकार से रूप धारण करके आता हूँ और आतताइयों का विनाश करके दोबारा से धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन हम लोग हैं, पता नहीं है, पड़ोसी ने बोल दिया हैं और उस टीम से कहते हैं कि तुम्हारा कर्म केवल एक ही है कि सनातनियों को सनातन से अलग करना। अब सोच लेना, कितनी उत्तम बात है। तो मैं चर्चा कर रहा था, क्या संत भेष में आकर के ही भगवान की प्राप्ति होती है, गृहस्थियों को नहीं?